लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 2 सीटें, यानी कि 2 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए जो बहुत ज्यादा चर्चित रही इन लोकसभा चुनाव के अंदर, अगर पहली सीट की बात की जाए तो वो अमेठी लोकसभा सीट थी। दूसरी अगर सीट की बात की जाए तो वो रायबरेली की लोकसभा सीट थी। अब दर्शकों मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अमेठी की जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने जैसे ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार हमला बोला गया था और कहा गया था उनके द्वारा कि राहुल गांधी जी जो है वो इस लोकसभा सीट से डरकर जो है वो भाग गए हैं और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोकसभा चुनाव के बीच फलोदी सट्टा बाजार ने इन दोनों लोकसभा सीटों का आकलन जो है वो बताया है और बताया है कि इन जो सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाव किस प्रकार के आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमेठी लोकसभा सीट की, तो इसके अंदर पहली उम्मीदवार स्मृति ईरानी जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और दूसरे उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा जी उम्मीदवार के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर मैं इनके भावों की बात करूं तो स्मृति ईरानी जी का भाव जो चल रहा है वो 40 से 50 पैसे का देखा जा सकता है। किशोरी लाल शर्मा जी अगर बात की जाए तो वो 60 से 70 पैसे का देखा जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस लोकसभा सीट से, जैसा कांग्रेस के द्वारा भी दावा किया गया था कि इस बार जो है हमारी रणनीति के तहत राहुल गांधी जी ने यहां से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन इसके विपरीत अगर इनके परिणामों को देखें फलोदी सट्टा बाजार के, तो आपको यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जी का भाव और स्मृति ईरानी जी का भाव में काफी कम अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ये सीट के अंदर कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। वहीं अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो रायबरेली की लोकसभा सीट है जिसमें राहुल गांधी जी और उनके अपोजिट बीजेपी से दिनेश सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं दिनेश सिंह जी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूं तो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर सोनिया गांधी जी ने यहां से चुनाव लड़ा था और उनके अपोजिट साइड में ये दिनेश सिंह जी जो है इन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा था, तो काफी कम अंतर से यानी सिर्फ 50,000 वोटों से सोनिया गांधी जी इनको हरा पाई थी। इस बार जो है अगर इनके भावों की बात की जाए तो राहुल गांधी जी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर उनका भाव 10 से 15 पैसे देखा जा सकता है। और अगर बात की जाए दिनेश सिंह जी की तो उनका भाव 80 से 90 पैसे देखा जा सकता है। यानी इस लोकसभा सीट के ऊपर आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर। फिलहाल ये जो दोनों लोकसभा सीटें हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है? तो जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं कि खटाखट जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंकड़े आपको सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए अमेठी लोकसभा सीट की, तो क्या स्मृति ईरानी फटाफट इस सीट से हारती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं? तो दर्शकों, आज से पहले आपने मेरे को वीडियो के अंदर वीडियो होस्ट करते हुए देखा होगा, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें हमें बता सकते हो। और ये वीडियो अगर यहां तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके और हम जल्द ही 3 मिलियन को टच कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।